केमिस्ट्री का हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम लोगों के जो पेपर पैटर्न है और मार्किंग स्कीम है वो क्या होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने बताया था केमिस्ट्री जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड है, एक ऑर्गेनिक पार्ट और एक इनऑर्गेनिक पार्ट। आज हम लोग ऑर्गेनिक पार्ट स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट होता है आपके पास, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7। हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है वो हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से। हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास जो तारीख में है इसके ऊपर क्या क्या काम हुए हैं। सबसे पहले जे बर्जीलियस यानी कि जेकब बर्जीलियस ने 1807 में इन 1807 और इसने जो थे वो अपनी एक थ्योरी पेश की। Organic compounds can be obtained from living organisms while inorganic compounds can be obtained from non-living or minerals। तो बेसिकली इसकी जो थ्योरी थी वो ये थी कि आपके पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम हासिल करते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नॉन लिविंग से यानी कि और मिनरल से हासिल करते हैं, यानी कि जो आपके पास हम माइनिंग करके पहाड़ों से निकालते हैं। तो बाद में इस थ्योरी को हमने वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम भी दिया कि वाइटल फोर्स थ्योरी से के मुताबिक एक ऐसी फोर्स जो कि कुदरती तौर पर पाई जाती है यानी कि नेचुरली तौर पे पाई जाती है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नेचुरली अकरिंग है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते हैं। जबकि ये 1828 में वुलर ने इसको जो था रिजेक्ट कर दिया और वुलर ने यूरिया को प्रिपेयर किया फ्रॉम अमोनिया साइनाइड। तो अमोनिया साइनाइड से इसने किस तरह प्रिपेयर किया? आपके पास इसने अमोनिया साइनाइड लिया और इसे अमोनियम साइनाइड लिया और इसने इसे हीट किया वाटर की मौजूदगी में, और आपके पास जो था वो यूरिया प्रिपेयर हुआ। तो ये आपके पास कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री थी जो हम लोगों ने 10th चैप्टर में भी 10th क्लास में भी डिस्कस किया है बहुत डिटेल में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मॉडर्न डेफिनेशन हमें कहती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शन, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट बाय डेफिनेशन कंटेन कार्बन। अच्छा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे बताता है कि डेफिनेशन के मुताबिक वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कार्बन पाया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड दे में कंटेन एनी नंबर ऑफ अदर एलिमेंट्स। हमारे पास इसके साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और दूसरे एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, मगर मेजरली आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन से कंपोज होता है, उनको हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। 9th क्लास की केमिस्ट्री में हम लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, द कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से हमने डिस्कस किया था। वो कहता है हिस्टोरिकली एक कन्वेंशन चलती आ रही है कि कुछ बुनियाद पर, कुछ रीजंस की वजह से हमने कार्बोनेट्स को, बाइकार्बोनेट्स को, कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर करते हैं, जबकि इनके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। यानी कि बेसिकली डेफिनेशन वाइज ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तो वो होने चाहिए जिनके अंदर कार्बन है, मगर इनमें कार्बन होने के बावजूद इन्हें हम जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फीचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। सबसे पहले फीचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये कि आपके पास वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बाकी केमिस्ट्री से जो है वो मुख्तलिफ करती है, मुनफरिद बनाती है। तो सबसे पहली बात वो कहता है जी कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है? 10th क्लास में इसकी डेफिनेशन डिटेल में पढ़ के आए। कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स जो कि आपके पास एक लॉन्ग चेन बनाने की जो है वो प्रॉपर्टी रखते हैं। कार्बन कंपाउंड बेसिकली अपने साथ जो है वो एक लंबी लंबी चेन्स बना देते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन करके, और वो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो उतने स्ट्रांग बॉन्ड जो है कार्बन किसी और के साथ नहीं बना सकता। इसलिए जो कैटिनेशन है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसको बाकी कंपाउंड से जो है वो अलग करती है, मुख्तलिफ करती है। तो कैटिनेशन जो है इसको हम पिक्युलर बिहेवियर ऑफ कार्बन भी कहते हैं, यानी कि कार्बन का एक मखसूस किस्म का बिहेवियर है जो कि बाकी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। दूसरा जो हमारे पास आ जाता है वो है जी नॉन आयनिक कैरेक्टर। नॉन आयनिक कैरेक्टर जी ऑर्गेनिक कंपाउंड आमतौर पर कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए और ये नॉन आयनिक कंपाउंड नहीं बनाते, तो इसलिए इनको हम कहते हैं जी ये नॉन आयनिक बिहेवियर शो करते हैं। समझ आ गई इस बात की? उसके बाद आपके पास आ जाता है जी सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर यानी कि देयर एग्जिस्ट इन अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। This similarity in behavior has reduced the study of millions of compounds to only a few homologous series। यानी कि वो बताता है आपको कि आपके पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड हैं, मगर इनकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं, जो इनके अंदर खसूसियात मुश्तरक पाई जाती हैं, उसकी बुनियाद पर हम लोगों ने उन मिलियंस ऑफ कंपाउंड को स्टडी करने के अलावा हम लोग क्या करते हैं,
की बजाय हम लोग करते ये हैं कि हम लोग होमोलोगस सीरीज में इनको डिवाइड कर लेते हैं और हम लोग इनकी फैमिलीज और ग्रुप वाइज इनको स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के बारे में भी आप डेफिनेशन पढ़ के आएंगे। आइसोमेरिज्म इज अ वेरी कॉमन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Isomerism is a phenomena in which more than one compound are represented by the same molecular formula. However, they have different properties and structural formula. Basically, हम ये कह लेते हैं the organic compound which has same molecular formula but different structural formula is called isomerism. और isomerism की आपके पास बेशुमार एग्जांपल्स जो है वो पाई जाती हैं। isomerism को भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर आपके पास जो नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है वो आपके पास आती है रेट ऑफ ऑर्गेनिक reactions. The rate of reactions of organic compound are slow and their yield are low. ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा स्लो रिएक्शन शो करेंगे और इनकी जो यील्ड होगी वो हमेशा कम आएगी। द यील्ड आपको पता है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने लास्ट टॉपिक जो था वो यील्ड के बारे में डिस्कस किया था। द स्लो रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इज ड्यू टू द कोवलेंट बॉन्ड एंड द मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक तो पहली बात ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स आर स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड आर मोर स्ट्रॉन्गर देन कोवलेंट बॉन्ड। बट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के साथ साथ इनकी मॉलिक्यूलर नेचर होती है। मैंने आपको बताया कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है कार्बन और ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं विद अदर कार्बन कंपाउंड। दैट इज वाई इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो स्लो होता है। फिर आपके पास है जी कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या कम्प्लेक्सिटी होती है जी? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर यूजुअली लार्ज एंड स्ट्रक्चरली मोर कॉम्प्लेक्स। हम लोग डिस्कस किया अभी पहली प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और वो आपके पास थी जी कैटिनेशन के हवाले से। ऐसा ही है, अभी जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है इसको हम कंपेयर कर डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए कार्बन एक लंबे लॉन्ग चेन ऑफ स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं और लॉन्ग चेन ऑफ स्ट्रक्चर्स की बुनियाद से हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जो है वो मार्स से वजूद में आते हैं। उसके बाद वो आपके पास इसकी एक और प्रॉपर्टी है, वो आपके पास है जी सॉलिबिलिटी। वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लिख लें कि सॉलिबिलिटी जो होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजुअली जो है वो आपके पास पानी में इनसॉल्युबल होते हैं एंड दे डिसॉल्व रेडिली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स ये जो आप लोगों के अभी हमने फीचर डिस्कस किए ये आप लोगों ने अपने रजिस्टर के ऊपर इस तरह ही मेंशन करने हैं और जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ उसको आपने इसके अंदर जो है वो अपनी वर्डिंग में समझ के उनको लिखना है, यानी कि नोट्स प्रिपेयर करने हैं आपने। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है जी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या अहमियत है इसकी आम जिंदगी में, हमारी जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं उसके अंदर से क्या अहमियत है? तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन लिविंग सिस्टम आर ऑर्गेनिक बिकॉज दे इन्वॉल्व सच मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, एंजाइम्स, लिपिड्स, विटामिन्स एंड ऑल कंटेन थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पे वो आपके पास डिस्कस कर रहा है कि लिविंग सिस्टम बेसिकली हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, इंसानों को, जानवरों को, पौधों को। तो यहाँ पे बताना चाह रहा है कि जितने भी लिविंग सिस्टम में रिएक्शंस होते हैं उन सब के अंदर मॉलिक्यूल्स जो इन्वॉल्व होते हैं लाइक प्रोटीन है, एंजाइम्स हैं, लिपिड्स हैं, ये सारे के सारे, फिर आपके पास न्यूक्लिक एसिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सब के सब जो है वो कार्बन से मिलकर बने और थाउजेंड्स ऑफ कार्बन इनके अंदर पाए जाते हैं। अभी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इट मींस ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सेकंड पॉइंट, आवर सोसाइटी हैज बिकम डिपेंडेंट अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट अकर्स इन नेचर फॉर आवर फूड, मेडिसिन एंड क्लोथिंग। हमारे कपड़े, हमारे जूते, हमारी मेडिसिन, हमारे खुराक, उन सब के अंदर कार्बन कंपाउंड होते हैं। हम जो रोटी खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होता है, आपको पता होगा जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं कि, और जो मैथ वाले हैं उनको अब बता देते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपकी रोटी है जो आप खाते हैं घर में। तो ये जो रोटी है कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी, और हमने भी कहा कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो है वो थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम्स है, तो इट मीन्स कि ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सेकेंडली, मेडिसिन में आ जाते हैं तो मेडिसिन की किसी भी आप कोई भी मेडिसिन उठाएं और उसको गूगल करें उसका फार्मूला, तो आप उसके अंदर जो है वो कार्बन को मौजूद पाएंगे। इट मीन्स कि वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम उस पर डिपेंड कर रहे हैं। फिर आपकी क्लॉथिंग है, आपकी क्लॉथिंग जो है आप देखें पॉलिस्टर्स हैं और डिफरेंट किस्म के आप जो है कपड़े पहनते हैं, नए नए जो है नाम उनके आपके पास मार्केट में अवेलेबल है, उन सब के अंदर कार्बन पाया जाता है। फिर आपके पास है प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, मेडिसिन, प्रिजर्वेटिव्स, पेंट्स, वार्निशेस, फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट्स एक्सेट्रा, दे ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एसोसिएटेड विद नियरली एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। तो यानी कि हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंतहाई अहम किरदार है। स्टूडेंट्स, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन जो भी आपको समझ नहीं आया इस टॉपिक से रिलेटेड वो आप लोगों ने मुझसे पूछना है। अगर आप लोगों के पास बुक्स नहीं अवेलेबल तो आप काइंडली बुक्स परचेज करें, उसको मैनेज करें, जो आपसे प्रमोट हो गए स्टूडेंट्स उनकी आप ले लें। और अगर आपको कोई बता दूं मैं आपको कि आपकी बुक के जो है अभी हमने कोई भी टॉपिक डिस्कस नहीं किया, बस इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक अभी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो उससे पीछे पीछे आप लोगों ने जो है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन खुद भी ढूंढने हैं और जो मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं उनके भी आपने नोट्स बनाने हैं। आई होप आपको समझ आई होगी।
अल्लाह हाफिज़।